सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके उस निर्णय पर चर्चा करूंगा जो 10 अप्रैल को निर्णय हुआ है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और 3 राष्ट्रीय पार्टियों को वह दर्जा वापस ले लिया गया है। सवाल है कि किसी भी पार्टी को कब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है और क्या हो जाएगा तो वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो देगा। शुरुआत यहीं से है। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं आज के तारीख में इंडिया में, ये जानना होगा। और जो 3 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी शरद पवार की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, ये 3 राष्ट्रीय पार्टियों ने अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। और यह डिसीजन है भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब सवाल यह है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के क्या नियम है। कोई नियम है? किस आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तय करता है कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा या अगर ऑलरेडी पहले मिला है तो वह छिन जाएगा। दूसरा बात है कि कोई राजनीतिक दल अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है या छिन जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज इन्हीं सब बातों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। सीधे सीधे आते हैं इस प्रश्न के उत्तर पर कि किसी पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को कब राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई है, राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका, ये बुकलेट है। क्या नाम है? राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका। उसके अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि पार्टी 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ध्यान रखिए, कम से कम भारत के 4 राज्यों में वो राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल पार्टी हो, यानी क्षेत्रीय पार्टी का उसको दर्जा प्राप्त हो। 4 राज्यों में कम से कम, अधिक हो कोई दिक्कत नहीं है। अथवा या तो एक हो या दूसरी, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में, या तो लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग राज्यों में, या तो लोकसभा में या 4 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों के 6% वोट प्राप्त किया हुआ। कुल जो वैलिड वोट है, चाहे 4 राज्यों के विधानसभा का हो और चाहे 4 राज्यों में लोकसभा का मामला हो, 4 राज्यों में लोकसभा का मामला या 4 राज्यों में विधानसभा का मामला, कुल वैलिड वोट्स का 6% प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज किया हो। यह इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि 6% वोट प्राप्त किया हो या फिर इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट पर दर्ज किया हो तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगा। अथवा मैं 1 बताया, अथवा मैं 2 बताया, और तीसरा है यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीट जीता हो। 3 राज्य कोई भी हो सकते हैं, इंडिया के 28 राज्य में, वहां से लोकसभा के कुल सीटों का, हर राज्य का लोकसभा का सीट अलग अलग है, वहां से कम 2% सीटें जीती हो। तो 3 हो गए। एक तो 4 या अधिक राज्य में वो राज्य स्तरीय दल में हो यानी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे तो ये, या लोकसभा या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अलग अलग 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त किया हो और 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज किया हो, अथवा कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीता हो, तो ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हो जाता है। अब जो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है वो किस क्लॉज के तहत मिला है? अंडर 6B3, दैट इज रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। तो जो ये पहला क्लॉज है, ये 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में अगर कोई पार्टी मान्यता प्राप्त है
तो ऐसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ये नंबर 1 जो क्लॉज है, इसी क्लॉज के तहत आम आदमी पार्टी को, चूंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ, और इसी आधार पर आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। अब राष्ट्रीय पार्टी कोई बन गया तो क्या फायदा है? तो पहला पॉइंट, वह जो दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकेगा, किसी भी राज्य में उम्मीदवार खड़ा कर सकेगा। पूरा 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां लोकसभा का सीट है, कहीं पर भी चुनाव वो खड़ा कर सकता है अपने राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले। ऐसे राष्ट्रीय पार्टी को पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह होगा। राज्य स्तरीय अलग अलग है, अगर कोई राज्य स्तरीय है 4 जगह है तो चारों जगह हो सकता है उसका चुनाव चिन्ह अलग अलग हो, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह एक समान हर जगह रहता है, हर राज्य में। यानी वह चिन्ह उस राष्ट्रीय पार्टी के लिए रिजर्व हो जाता है, आरक्षित हो जाता है, उसको कोई और पार्टी उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तीसरा बात, चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक होने पर भी मान्य हो जाएगा। नॉर्मली प्रस्तावक का अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो जो नॉमिनेशन फाइल होता है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, तो एक भी प्रस्तावक होगा तो काम चलेगा। ये राष्ट्रीय पार्टी का बेनिफिट है। चौथी बात, चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन होने पर, जब भी इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची में चेंज होता है, तो 2 सेट मुफ्त में देता है प्रत्येक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को। साथ ही उम्मीदवारों को भी मतदाता सूची मुफ्त में देता है। पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर खोल सकता है, अपना ऑफिस खोल सकता है कोई राष्ट्रीय पार्टी अगर है तो, और उसके लिए सरकार कोई बिल्डिंग या जमीन देती है। इंपॉर्टेंट बात है, ये सहूलियत दिल्ली में ऑफिस खोलने का अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो ये सुविधा मिलता है। छठी बात, चुनाव प्रचार में 40 स्टार कैंपेनर को आप उतार सकते हैं अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो। स्टार प्रचारों पर जो खर्च होता है वो प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल नहीं होता है, ये पार्टी के खर्च में चला जाता है। सातवां बात, चुनाव के पहले दूरदर्शन, आकाशवाणी के जरिए जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए समय मिलता है जो राष्ट्रीय पार्टी होता है उसको, ये बेनिफिट है 7। और अगर आपका छिन गया, जैसे छिन गया है कम्युनिस्ट पार्टी का, एनसीपी का, तृणमूल का, अब ये राज्य स्तरीय पार्टी हो गए, राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहे, तो क्या लॉस हुआ उनको? पहली बात, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या बैलेट पेपर की शुरुआत में दल का चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई देगा। अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो दल का चुनाव चिन्ह शुरू में दिखाई देता है, इसमें नहीं दिखाई देगा। चुनाव आयोग जब भी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएगा तो कोई जरूरी नहीं कि राज्य स्तरीय पार्टी को भी बुलाया जाए, राष्ट्रीय पार्टी को ही बुलाया जाता है, यही मेन बाध्यता है, और को इच्छा पर निर्भर करता है चुनाव आयोग के। तीसरी, पॉलिटिकल फंडिंग प्रभावित हो सकती है। आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहे तो अब आपको पॉलिटिकल फंडिंग बहुत कम मिलेगा या न के बराबर मिलेगा, तो पॉलिटिकल फंडिंग प्रभावित है। चौथी, दूरदर्शन, आकाशवाणी में जो समय का स्लॉट मिलता था वो स्लॉट खत्म हो जाएगा। चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की संख्या 40, राष्ट्रीय पार्टी को 40 है, अब यहां पर 20 रह जाएगा अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया तो। छठी बात, राज्यों को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को लेना होगा अलग सिंबल। जैसे मान लो कि बिहार में लड़ना है तो अलग सिंबल, उत्तर प्रदेश तो अलग सिंबल हो सकता है, मध्य प्रदेश अलग सिंबल हो सकता है। केवल राष्ट्रीय पार्टी ही है जिसका पूरे 28 राज्यों में एक सिंबल होगा। आपको मैं बता दूं, भारत निर्वाचन आयोग चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दल को पंजीकृत यानी रजिस्टर करता है। हर राजनीतिक दल को पंजीकृत करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और चुनावी प्रदर्शन के आधार पर, जो चुनाव होता रहता है विधानसभा लोकसभा का, उस परफॉर्मेंस के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्रदान करता है। यह काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, और अन्य दलों को केवल पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दल के रूप में चिन्हित करेगा। इसका मतलब 2 हुआ। पहली बात, चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल को या तो राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे रहा है। कैसे? लोकसभा विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर। और जो तीसरा दल हो जाएगा वो केवल रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त दल के रूप में होते हैं। रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त यानी वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं।
बता दें, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 29A है। इसके अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दल समय के साथ साथ राज्य दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस है, तो राष्ट्रीय दल, जैसे अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गया है, या परफॉर्मेंस अगर बुरा हो गया तो फिर राष्ट्रीय पार्टी अगर है तो वो छीन सकता है, जैसा कि अभी छीना है। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आज के डेट में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्टी हैं। ये आपको स्लाइड में दिख रहा है। आज के डेट में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। नेशनल पार्टी टोटल 6 है। पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 और चुनाव चिन्ह भी दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 1980 से है। बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी BSP, ये राष्ट्रीय दल है 1984। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM 1964। CPI को अभी दर्जा छीन लिया गया है, लेकिन CPIM अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP 2013 और आम आदमी पार्टी अभी वो दर्जा दिया गया है 10 अप्रैल 2023 को। तो कुल मिलाकर ये 6 जो दल हैं ये राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आज के डेट में मान्यता प्राप्त है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट वन। और ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय देश में कुल 14 राष्ट्रीय दल थे, 14, और ये है, लेकिन समय के अनुसार ये बदल गया। तो ये पूरा वीडियो आपको ये बताता है कि कोई राजनीतिक दल कब राष्ट्रीय दल बन जाएगा और कब वो दर्जा खो देगा, क्योंकि अभी 3 दलों ने राष्ट्रीय दल का दर्जा खो दिया है और आपने राज्य स्तरीय दल से राष्ट्रीय स्तर दल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। और इसके लिए मैंने बताया है कि क्या हो जाएगा, तो कोई राज्य स्तरीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोकर राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएगी। तो ये क्लियर कट 1 2 3 है। कोई एक शर्त को पूरा कीजिएगा तो ये चीज हो जाता है। और आपने 4 राज्य दिल्ली, गोवा, पंजाब, गुजरात में परफॉर्मेंस के आधार पर राज्य स्तरीय पार्टी थी 4 राज्यों में, तो पहला कंडीशन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और फायदा मैंने बताया राष्ट्रीय पार्टी होने पर क्या फायदा है, 7 फायदे, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन जाने पर क्या लॉस है, तो ये 6 लॉस भी मैंने बताया है। और ये जो डिसीजन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है अंडर सेक्शन 29A जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत। और मैंने ये भी बताया कि आज के डेट में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। अच्छा लगेगा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।